नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया ना? कारकों की श्रृंखला में आज हम अपादान कारक को समझेंगे। इसकी विभक्ति क्या है? से और अलग। अब करण कारक की विभक्ति भी से है, तो उसको तो हमने समझ लिया है करण कारक को। आज पहले हम अपादान कारक को समझ लेते हैं, फिर इन दोनों के अंतर को भी इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको फिर कोई कन्फ्यूजन आपका बाकी नहीं रहेगा। आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि करण कारक है या अपादान कारक। ठीक है? तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखिए आपकी, जहां वाक्य में अलग या दूर होने का भाव हो, वहां अपादान कारक होता है। ये बात इसकी आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जहां अलग होने की भाव का भाव, आपको अलग होने की चीज दिख रही हो, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकल के दूर जा रही है। इसी प्रकार बिल्ली छत से कूद गई, तो यहाँ बिल्ली छत से अलग होके दूर होके नीचे गिर गई, कूद गई, तो यहाँ ये अपादान कारक हुआ। और ये तो अब आपको मतलब पता ही है ना, मतलब इसको बात को भी आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि कारक की जो विभक्ति होती है, हर कारक की, उस विभक्ति सिर्फ संबोधन कारक को छोड़ दें, वो बाद में हम समझेंगे उसको। तो जो भी विभक्ति होती है, कारक के जो चिन्ह होते हैं, उसके पहले वाक्य में जो भी शब्द होते हैं वो कारक होते हैं। तो इसकी विभक्ति जैसे, अब से पहले क्या, हिमालय और छत, तो ये दोनों यहाँ पर अपादान कारक है। ठीक है? अभी अगला वाक्य देखिए, सोनू आपसे डरती है। अब यहाँ तो डरने का भाव है, तो डरेगी तो क्या होगी, पास आएगी कि दूर जाएगी? ऑब्वियसली दूर जाएगी, है ना? तो यहाँ पर भी अपादान कारक है। परंतु अभी अगला वाक्य देखिए कि वान्या अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। यहाँ प्यार करती है तो वो तो पास में रखेगी, दूर थोड़ी भेजेगी, दूर थोड़ी करेगी उसको। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? तो एक बात को यहाँ आप समझिए कि जहाँ पास होगी कोई वस्तु तभी तो दूर जाएगी ना। अभी गंगा हिमालय के पास है, वहां से निकल कर दूर जा रही है। और ये बिल्ली जो छत पर है, छत के ऊपर है, पास में छत के, वहां से वो नीचे कूद रही है ना? तो इसलिए जहां पास होने का भाव होगा, वहां पर भी अपादान कारक ही होगा। फिर ये वान ने अपनी बहन से बहुत प्यार करती है, एक्चुअली बहन जो है वो यहाँ पे कोई उसका प्यार करने का साधन या माध्यम नहीं है, या बहन के द्वारा प्यार नहीं कर रही है वो, है ना? तो यहाँ पर अपादान कारक ही होगा, या करण कारक नहीं होगा, क्योंकि से और के द्वारा होती है करण की विभक्ति ना। एक्चुअली करण कारक में से का प्रयोग जो है वो के द्वारा के स्थान पर ही होता है। देखिए, रीना ने छुरी से पाइनएप्पल काटा। अब यहाँ से में के द्वारा का ही भाव है। देखिए, रीना ने छुरी के द्वारा पाइनएप्पल काटा, सही है ना? इसी तरह रमा बस के द्वारा स्कूल जाती है। से का उपयोग के द्वारा के स्थान पर ही हुआ है ना, तो ये आपका सही है। परंतु ये देखिए, ये वाक्य देखिए कि पेड़ से पत्ते गिरे। अब हम कहेंगे कि पेड़ के द्वारा पत्ते गिरे, या फिर रमा घर के द्वारा स्कूल पैदल जाती है, तो ये दोनों में तो वाक्य अटपटे हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर करण कारक नहीं है। तो मतलब अगर वाक्य में से विभक्ति है, तो आपको ये जानने के लिए कि करण कारक है कि अपादान कारक, इसके लिए आपके पास दो उपाय हैं। कौन से? पहला तो ये कि आपको ये देखना है कि दूर होने का या अलग होने का भाव है अगर, तो अपादान कारक है। अब जैसे देखिए, आप पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, मतलब यहाँ अपादान कारक है। अब ये रीना ने छुरी से पाइनएप्पल काटा, ये छुरी से अलग हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, छुरी के द्वारा कर रहा है वो तो काम, तो मतलब यहाँ पे अपादान कारक नहीं है। जैसे जैसे रमा घर के द्वारा स्कूल पैदल जाती है, घर से स्कूल जा रही है वो, मतलब घर से दूर जा रही है, मतलब यहाँ अपादान कारक होगा। और यहाँ रमा बस से स्कूल जाती है, मतलब वो बस के अंदर बैठ के जा रही है, बस से दूर नहीं हो रही है, तो यहाँ अलग होने का भाव नहीं है, मतलब यहाँ पर करण कारक है। और दूसरा उपाय क्या है कि से की जगह हम के द्वारा लगा देंगे। जैसे अभी हमने देखा कि पेड़ के द्वारा पत्ते गिरे, गलत हो रहा है, मतलब यहाँ पे करण कारक नहीं होगा, अपादान कारक होगा। और यहाँ पे कि छुरी के द्वारा पाइनएप्पल कटा, ये सही हो रहा है, मतलब यहाँ पे करण कारक है। ठीक है? तो जहाँ से पे से की जगह के द्वारा लगाने से सही अर्थ बनता है, तो मतलब करण कारक, और अर्थ गलत बन, अटपटा लग रहा है, गलत बन रहा है, तो मतलब अपादान कारक। एक तो ये आपका हो गया दोनों, एक तो अपने के द्वारा लगा देंगे या फिर अलग होने का भाव, दो तो ये। तीसरा एक और उपाय भी है कि आप क्रिया से ये पूछें कि कहाँ से। अगर आप पूछते हैं कि कहाँ से गिरे पत्ते, तो पेड़ से। या फिर वो स्कूल पैदल कहाँ से जाती है, तो घर से निकल के स्कूल जाती है, तो यहाँ पे आपका अपादान कारक हो गया। अब यहाँ पूछते हैं आपकी पाइनएप्पल कहाँ से काटा, तो इसका तो कोई जवाब नहीं आ रहा आपके, पर ये कहाँ से स्कूल जाती है, तो इसका कोई जवाब नहीं आ रहा, मतलब ये करण कारक है यहाँ पर, है ना? तो अभी अगला वाक्य देखिए कि विनय कमरे से बाहर नहीं निकला। तो अब आप कहेंगे यहाँ तो कमरे से दूर ही नहीं जा रहा है, कमरे के अंदर ही है, तो यहाँ तो फिर वो अलग हो ही नहीं रहा है, दूर हो ही नहीं रहा है, तो फिर यहाँ पे अपादान कारक तो नहीं होगा। परंतु यहाँ पर एक मिनट के लिए सोचिए आप कि ऐसा जब भी वाक्य हो ना आपके पास, तो आप उसको पहले निगेटिव से पॉजिटिव में बदल लीजिए।
नकारात्मक से सकारात्मक बना लीजिए। तो यहाँ सकाम हम नहीं को हटा देते हैं तो विनय कमरे से बाहर निकला, ये तो बाहर हो गया कमरे से बाहर, मतलब ये दूर हो गया, तो यहाँ अपादान कारक है। तो अगर वो पॉजिटिव में अपादान कारक है तो मतलब वो निगेटिव में भी अपादान कारक ही होगा। तो अगर ऐसा कोई निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये समझ लेना है कि उसको हम पहले पॉजिटिव बना लेंगे। अगर पॉजिटिव में वो अपादान है तो निगेटिव में भी अपादान बोल देने का उसको, तो मतलब आपका सही जवाब होगा। ठीक है। इसके अलावा अलग होने के अलावा अगर तुलना जहां पे की जाती, कंपैरिजन, वहां पर भी अपादान कारक होता है। जैसे कि वानी अंजू से अच्छा गाती है, यहाँ पे वानी और अंजू के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, तो मतलब यहाँ पर भी अपादान कारक है। परंतु अब आप एक बात बताइए मुझे कि यहाँ पे अपादान कारक कौन है, वानी है कि अंजू? बोलिए, विचार करके एक बार देखिए सही आपका जवाब क्या है, सुन लीजिए। देखिए, आपको अभी हाल थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि कारक चिन्ह के पहले वाक्य में जो भी शब्द होता है वही कारक होता है। तो इसमें कारक चिन्ह क्या है, अपना से, और उसके पहले क्या है, अंजू, तो यहाँ पर हमारा अंजू कारक होगा, वानी नहीं। ठीक है, हो गया स्पष्ट इतना? अलग होने या तुलना के भाव के अलावा ईर्ष्या, नफरत, प्यार, गर्व, वीरता, डर, गुस्सा, खुशी आदि भाव, या फिर जैसे सीखना, शर्माना आदि क्रियाएं, ये सब भी जहाँ होते हैं वहां भी अपादान कारक होता है। जैसे कि हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, यहाँ गर्व की भावना है, गर्व से कहा जा रहा है, तो यहाँ से के पहले कौन सा शब्द है, गर्व, तो यहाँ अपादान कारक गर्व होगा। ठीक है। अब पापा को गंदगी से न बहुत नफरत है, यहाँ कौन सा भाव है, नफरत का, परंतु यहाँ से के पहले कौन सा शब्द है, गंदगी, तो यहाँ नफरत का भाव है, परंतु अपादान कारक क्या होगा, गंदगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया ना? अभी देखिए, लक्ष्मीबाई ने वीरता से अंग्रेजों का सामना किया, यहाँ पर वीरता का भाव है, और से के पहले वीरता ही है, तो यहाँ पर वीरता अपादान कारक। अब उसकी सफलता पर दुश्मन ईर्ष्या से जल उठे, यहाँ पर ईर्ष्या का भाव है, दुश्मनी का, तो यहाँ पर जो है जलन जो होती है, तो यहाँ पर ईर्ष्या अपादान कारक है। अब ये देखिए, माया साधना मैडम से गाना सीख रही है, यहाँ सीखने की क्रिया हो रही है, तो जहाँ सीखने की क्रिया होती है वहां पर भी अपादान कारक होता है। अपादान कारक सीखना नहीं है, यहाँ पे कौन सा है, से के पहले क्या शब्द है, साधना मैडम, तो यहाँ साधना मैडम अपादान कारक है। ठीक है। अब ये देखिए, बच्ची आपसे शर्मा रही है, यहाँ शर्माने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर भी अपादान कारक आएगा, शर्माने का भाव है यहाँ, परंतु ये अपादान कारक क्या होगा यहाँ, आपसे, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि हम देखा है पहले कि सर्वनाम जहाँ होते हैं वहां पर से या ने जो भी ये विभक्तियां होती है उनके साथ ही जोड़ दी जाती है, अलग से नहीं होती। यहाँ आप से को अलग अलग नहीं लिख के उसके साथ ही जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक क्या होगा, आप। हो गया स्पष्ट? तो अब आशा करती हूँ कि आपको अपादान कारक पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। अपादान कारक और करण कारक में कोई कंफ्यूजन अब बाकी नहीं रहा होगा। फिर भी अगर यदि आपको कोई भी मन में शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगले विषय अगले नए विषय के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।